नमो रियंदानंद नमो सिद्धानंद नमो हरियानंद नमो वज्रानंद नमो निसबदम हे सो पंचन मुक्कारो संभवा भक्मनाशनं मंगलं चतुर्भुजो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुनिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्राणाय सर्वविष्टार्थदायिने सर्वलब्धविधानाय गौतम स्वामी नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शायद ऐसे ही दिन होंगे और एक लड़का किसी संत के पास चला गया। संत के चरण में बैठ करके नमस्कार करके संत को उसने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और संत ने बोला बोल क्या तेरे समस्या क्या है। और उसने बता दिया समस्या जीवन में कोई समाधान है ही नहीं, हर तरह की समस्या चारों ओर से उलझा हुआ हूँ महाराज। ऐसा जीवन क्या जीवन में संभवित नहीं है जहाँ समस्या एक भी न हो। संत के चेहरे पे मुस्कान आई। दोस्त एक जगह मैंने ऐसी देखी है जहाँ करीबन 500 लोग रहते हैं, कोई समस्या नहीं। क्या बात करते हो आप, वो जगह पे मुझे ले जा सकते हो? निश्चित। तैयार है क्या तुम? तैयार। और संत वहां से खड़े हो गए और वो लड़के को उंगली पकड़ करके ले गए। 10 कदम 100 कदम 500 कदम गांव पूरा हो गया। और वो लड़के ने संत को पूछा वो जगह कब आएगी जहाँ बोलते हो कि एक भी समस्या 500 लोगों को नहीं है। संत ने बोला और 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, दाईं ओर हम घूम जाएंगे और ऐसी जगह मिलेगी जहाँ 500 लोग हैं और कोई समस्या नहीं है। लड़के के चेहरे पे मुस्कान आ गई, उत्सुकता भी आ गई। आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा भी स्थान मेरे गांव के नज़दीक है जहाँ 500 लोग रहते और फिर भी किसी को समस्या नहीं है। और संत के पीछे पीछे वो चला और 15 मिनट हुई और संत एक ऐसी जगह पे जाके खड़े रह गए। वो लड़का हैरान था। लड़के ने बोला कहाँ लेके आए? बस यही जगह है। संत ने अंगुली हिला करके अंगुली करके दिखा दिया ये है कब्रिस्तान, यहाँ 500 लोग सोए, एक भी समस्या नहीं है। यदि चूक चाहता है कि बिना समस्या का जीवन चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यदि तू जाना चाहता है तो बोल दे, तेरा बुकिंग करा दो। लड़का चला गया। लड़के को जाते देख करके संत ने उनको रोका, दोस्त चाहे लाइफ हो, चाहे गेम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोई भी आदमी जिंदा है तो उनको समस्या रहेगी रहेगी रहेगी, 100% रहेगी। बिना समस्या का जीवन कब्रिस्तान का और स्मशान का हो सकता है, लाइफ का तो नहीं हो सकता है। एक क्रिकेटर को भी समस्या रहती है, चेस को भी समस्या रहती है, पढ़ने वाले को भी समस्या रहती है, और जिंदा रहना है, श्वास लेने की भी तो समस्या है। मगर हर हालत में समस्या को टैकल करने की क्षमता रखेगा तभी तो जिंदगी। फिर से याद रखना, बिना समस्या का जीवन मुर्दा का होता है, स्मशान का होता है, कब्रिस्तान का होता है। जिंदे आदमी का जीवन बिना समस्या का कभी हो ही नहीं सकता। आज कोरोना का माहौल है, कई लोग अपने घर में बैठे बैठे रामायण देख रहे हैं। मैं उनको एक इतना पूछना चाहता हूँ, मैंने तो वो रामायण की सीरियल देखने का प्रश्न आता नहीं, क्योंकि मुनि जीवन में आने के बाद वो सीरियल चालू हुई थी। मगर हमारे वहाँ भी 360 सलाह का पुरुष चरित्र नाम का ग्रंथ है जिसमें पूरी रामायण लिखी है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि 14 साल तक राम जंगल में गए वनवास। अब वनवास के दौरान राम के चेहरे पे कोई शिकायत, राम के चेहरे पे कोई उद्विग्नता, कोई व्यथा, कोई वेदना, कहाँ में आ गया, कैसे आ गया, क्या हो गया? कोई नहीं। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, 14 साल तक राम को वन में आपने देखा या देख रहे हो, और देखने के बाद राम के प्रति आपके मन का आदर भाव बना रहता है, तो कोरोना ने आपको भी घरवास दिया है। वनवास तो नहीं है, घरवास है। और ये 14 साल का नहीं रहेगा, अभी तो 40 दिन का ही हो गया
और उसमें चेहरा उतर क्यों गया है? ऐसे उठमना में बैठे ऐसे क्यों बैठे हो? तो मैं आज आपके सामने 4 बात रखना चाहता हूँ। यदि आप कोरोना के माहौल में घर में बैठे बैठे भी जो परिस्थिति को जो समस्या है वो समस्या को टैकल करने का आप प्रयास करना चाहते हो, मेरी ओर से आपको राय है, 2 चीज़ को कैंसिल कर दो और 2 चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो। नंबर 1, किसी भी कमी हो घर में कंप्लेन करना बंद कर दो। मे बी पॉसिबल जैसे आप अकेले हो, आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी माँ, आपके बाप, आपका भाई, आपका बेटा, सब कोई अकेले है, घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके हिसाब से मे बी पॉसिबल हर चीज़ आपकी 100% पूरी नहीं भी होती होगी, कहीं नींद टूटती होगी, रात को आधी रात में जागने के बाद फ्यूचर की बात आती होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो नींद की कमी, भोजन में डाइट की कुछ कमी, ऊँघ नहीं है बराबर, हर तरह की कमी होगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ये दिन यदि आप निकालना चाहते हो मस्ती से, कंप्लेन मत करो। आपके ही परिवार के लोग हैं, उनके साथ प्रेम से रहना है। कंप्लेन करके आपको मालूम होगा, जो कैदी जेल में बंद होता है ना, वो धीरे धीरे कंप्लेन जेल में कम कर जाए। जेल में बहुत कुछ कंप्लेन करने की बात रहती है, मच्छर है मच्छरदानी नहीं है, बाथरूम है मगर दरवाज़ा नहीं है, स्नान है मगर साबुन नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीज़। जेल किसको बोलते हैं? हर तरह की सुविधा तो नहीं रहेगी, मगर जेल में रहा हुआ कैदी जितनी कम कंप्लेन करता है, जेलर के मन में उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव बना रहता है, और मे बी पॉसिबल वो नोट डाउन करता है, और नोट डाउन करते 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 उनको एक अच्छा मार्क्स देता है, और मे बी पॉसिबल 10 साल की सज़ा 8 साल में ख़त्म हो जाती और कैद से मुक्त हो जाता है। मैं ये कहूँगा, कैदी जेल में बैठता होता है, वो कंप्लेन कम करता है तो ही स्वस्थता से अपने दिन निकाल सकते हैं। मेरी आपसे इतनी विनती है कि कोरोना के इस माहौल में घर में रहने का आया है, न घर में कंप्लेन करो, न कहीं मोबाइल से किसी से बात करते हो तो कंप्लेन की बात करके आप ये मत डिक्लेयर करो, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम टू मच डिस्टर्ब। ये बात प्लीज़ मत करो। जितना हो जैसा भी हो, आपको मालूम है, पेमेंट लेने के लिए तो बाजार में गए होंगे, आपका अनुभव होगा, इतने साल के जीवन का 100% पेमेंट नहीं आता है, सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है। 80%, 60%, 40% पेमेंट लेकर के तुम बात खत्म कर देते हो। नंबर 1, नो कंप्लेन। सेकंड, नो डिमांड। चलो कंप्लेन तो नहीं है, मगर एक डिमांड, सब्जी एक ही क्यों बनाइए, 2 क्यों नहीं है? दूध में शक्कर क्यों कम है? आज रिमोट कंट्रोल बराबर क्यों नहीं चल रहा है? ये टीवी बराबर क्यों नहीं चल रहा है? मैं जब घर में आया तो घर का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? प्लीज़ डिमांड मत करो, ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ, दूध में शक्कर लाओ, कपड़े को इस्त्री कर दो, नहीं, कुछ डिमांड नहीं। और आपको मालूम होगा, आपने कभी किसी जेल की मुलाकात न ली हो, चोरी करके मत लेना, मगर मैं बरसों पहले साबरमती सेंट्रल जेल में प्रवचन के लिए गया था। मैंने वहाँ कैदी को पूछा था, कैदी को करीबन 10-15 कैदी को मैंने इंटरव्यू लिया, और कैदी को मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या करते हो, कंप्लेन करते हो? गुरुदेव, यहाँ कंप्लेन करने का प्रश्न ही कहाँ था, हम तो खेत में बंद है। नंबर 2, डिमांड करते हो? नहीं गुरुदेव, डिमांड भी नहीं करते, क्योंकि डिमांड करने में मार खाना पड़ता है। पुलिस भी कभी बोल देता है, तेरा बाप का कर थोड़ा कि तू जो मांगता है वो देना है, जो मिला है उसको शांति से स्वीकार करके अपना समय यहाँ पसार कर दे। मैं ये कहूँगा, कंप्लेन करना और डिमांड करना सामने वाले को कितना अप्रिय बना देगा वो प्रश्न नहीं, मगर फिर से मैं कहूँ, जो भी कैदी कैद में रह कर के कंप्लेंट और डिमांड करता है वो जेलर को अप्रिय बन जाता है। आज के माहौल में आपके परिवार में यदि कंप्लेंट और डिमांड करते ही रहेंगे, मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, आपकी पत्नी के बीच में
आप अप्रिय बने रहेंगे। राम ने सीता को, सीता ने राम को, लक्ष्मण ने कभी सीता को एक कंप्लेन नहीं की है और न डिमांड की है। सीता तो जनक की बेटी थी। कौशल्या ने उनको कहा भी है कि राम तो क्षत्रिय का बच्चा है, जंगल में चला जाएगा, सहन कर लेगा, मगर तू प्लीज मत जा। कौशल्या को सीता का ये कहना था, माँ मेरी शादी राम के साथ हुई है, अयोध्या के साथ नहीं हुई है। जहाँ राम जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। ये अयोध्या, जंगल को कैसे अयोध्या बनाना मेरी क्षमता है। और जंगल को सीता ने अयोध्या बना दिए। न कोई कंप्लेन, न कोई डिमांड। लक्ष्मण की भी डिमांड और कंप्लेन नहीं। तब 14 साल तक आपने देखा होगा राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में कोई अनबनी नहीं हुई है। रावण के साथ जो कुछ भी हुआ, मगर तीनों का ट्रेनिंग इतना अच्छा चला है। इनका सबसे बड़ा राज है नो कंप्लेंट एंड नो डिमांड। मैं आपसे भी इतना कहना चाहता हूँ, कंप्लेंट और डिमांड से अपने को मुक्त कर दो। और तीसरी बात, ये दो को निगलेक्ट कर दो। और एक तीसरी बात, यदि हो सके थैंक्स गिविंग का माहौल शुरू कर दो। थैंक्स गिविंग, आपकी इस माहौल के बीच में आपकी पत्नी आपकी थाली संभालती है, आपके कपड़े धोती है, जो भी व्यवस्था करती है। पत्नी को भी मैं कहना चाहता हूँ, पति के सामने कंप्लेन और डिमांड मत करो, उनको भी थैंक्स गिविंग दो कि इस घर में है। अब एक बार कल्पना करो, कोरोना के जो मरीज हॉस्पिटल में है, चलो हॉस्पिटल में नहीं भी है, मगर जो छोटे छोटे लोग जो रोड पे है, बिहार के है, यूपी के है महाराष्ट्र में, इनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके बेटे सब वहाँ है। जाना चाहते तो भी नहीं जा सकते। उनकी स्थिति कैसी होगी? उनसे तो आपकी स्थिति करीबन करीबन बेहतर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप थैंक्स दो। और सबसे बड़ी थैंक्स आज के माहौल में, इनविजिबल फोर्स को तो हम थैंक्स देते ही रहेंगे, मगर विजिबल फोर्स जो डॉक्टर है, जो नर्सिस है, जो कर्मचारी है, जो पुलिस है, देश के पीएम है, स्टेट के सीएम है, हर तरह की व्यवस्था, सब लोग जुड़ चुके हैं कि किसी भी हिसाब से कोरोना को हराना है और कोरोना से त्रस्त मरीज को किसी भी हालत से बचाना है। ऐसा अद्भुत माहौल जब है, तब दलाल को पूछो, 1 लाख रुपए की दलाली मिलती है, तब वो 1 लाख रुपए का सौदा मिलता है, तब 1000 रुपये की दलाली देने में उनको आनंद ही आता है। तो कुछ भी कमी हो तो निगलेक्ट करो और थैंक्स गिविंग देते चलो। ये है तीसरे नंबर की बात, नो कंप्लेन, नो डिमांड, बट थैंक्स गिविंग। और आगे यदि आप जा सकते हो तो चौथे नंबर का श्रेष्ठ विफल है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोरोना में शायद मैं बताऊं, कितने उपदेशों ने हमें नहीं समझा दिया होगा, वो सब कोरोना ने समझा दिया है कि बिना बहुत कुछ चीज़ हमारा जीवन चलता है नहीं, मज़े से चलता है। हम ये मानते हैं कि इनके बिना मेरा जीवन चलेगा ही नहीं, सब हमारी भ्रमणा थी, सब गया। फिर भी अब हम बिल्कुल मर्दानगी से हमारा जीवन चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरी दुनिया आज किसी एक व्यक्ति के सामने नज़र टिका के बैठी है, तो व्यक्ति का नाम है हिंदुस्तान का पीएम नरेंद्र भाई मोदी। शासक तो बहुत है, बहुत होते रहेंगे, हर स्टेट में है। हर स्टेट के शासक अपनी प्रजाजनों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं, मगर नरेंद्र भाई ने जो काम किया है, एडवांस प्रिकॉशन लिया, लगा वो टाइम कि अभी कोरोना की इतनी एंट्री नहीं हुई, फिर भी लॉकडाउन क्यों कर दिया। आज यदि तबाही कम है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लॉस में भी लॉस यदि कम है, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र भाई मोदी, उनकी टीम, उनके विजन, उनकी कार्य पद्धति, 130 करोड़ की प्रजाजन के प्रति उनके मन का लगाव। मैं ये कहूँगा, आपको यदि कोई चांस मिलता है ट्वीट करने के लिए, तो नरेंद्र भाई को ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेशन दो। आपके जिस एरिया में डॉक्टर, यदि आप उनको जानते हो, उनको ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेशन दो। आप जिस गली में रहते हो, वो गली में से नर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस कब भी जाता है, उनको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का शब्द सुना दो। पॉसिबल है,
यदि आपको पता है कि इसी टाइम पुलिस मेरे घर से नीचे जा रहे हैं, उनके लिए एक चाय का कप ला करके उनको चाय पिला दो, आंख में हर्ष के आंसू के साथ। दोस्त, पत्नी और बेटे तो हमारे भी है, तेरे भी होंगे, मगर हमारे लिए आप इतना जोखिम उठा करके निकलते हो, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये कोरोना ने हमें 4 चीज़ सिखा दिए। कंप्लेंट और डिमांड कम करते रहो, थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा देते चलो। आज का माहौल स्वस्थता रखने का है, प्रसन्नता। मैं बताऊँ, एक मैंने कहीं सुना था, 15 साल शादी के होने के बाद वैलेंटाइन डे आया, पति बाजार से गुलाब तो लेके आया, मगर वो गुलाब वाइट था। पति ने पति को पूछा कि ये वैलेंटाइन डे है, आप गुलाब तो लाए, मगर ऐसे तो प्रेम का निशानी तो रेड गुलाब है, आप वाइट क्यों लाए? और पति ने बहुत अच्छा कहा, मजाक मत समझना, पति ने इतना कहा, शुरू के दिन में हमारा प्रेम था इसलिए रेड कलर शायद उचित था, अब प्रेम की जरूरत इतनी नहीं है जितनी शांति की जरूरत है, और इसलिए मैं वाइट गुलाब लाया हूँ। एक समय था रेड गुलाब का, आज वाइट गुलाब का टाइम है। एक समय था भागने का, आज समय है बैठने का। एक समय था आपाधापी करने का, आज समय स्थिरता का। एक समय था सारे जगत को मिलने का, आज समय है अपने परिवार को मिलने का। एक समय था हम तनाव में थे, आज थोड़ी मस्ती में रहने का समय है। रेड गुलाब का समय गया, अभी वाइट गुलाब का समय आया है। शांत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इस समस्या से कैसे बाहर निकलना, वो ऐसी व्यक्ति को पूछना कि जिनके पास कोई सॉल्यूशन है। आप ऐसी व्यक्ति की बात पूछने के लिए निकल जाएंगे जो खुद प्रॉब्लम में, वो आपको क्या दिखा देगा। मैंने सुना था एक जगह मेडिकल स्टोर में एक बोर्ड लग दिया कि मेमोरी की मेडिसिन आ गई है, आपको याददाश्त मजबूत बना दो मेडिसिन आ चुकी है। तो एक आदमी उनको एड पड़ा, 10 किलोमीटर दूर से वो दवाई की दुकान पे आया दवाई लेने के लिए, और दवाई लेने के लिए जब मेडिकल स्टोर में गया, उसने बोला ये जो आपने एडवर्टाइज की है वो दवा मुझे चाहिए। वो जो मेडिकल स्टोर वाला था वो दवाई ढूंढने के लिए चारों ओर उसने हाथ डाल दिया, नहीं मिला। फिर उसने बोला एक काम करो, याददाश्त मजबूत करने की जो हमारे पास दवा है ना, आप एक काम करो 3 दिन के बाद आ जाओ। अरे उसने बोला यार 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ, लॉकडाउन में पुलिस की परमिशन लेकर के पास लेकर के आया हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, और फिर तुम बोलते हो 3 दिन के बाद आओ, फिर मुझे पास कहाँ मिलेगा, प्लीज़ अभी ही दे दो। तुमने ऐड दी है तो फिर देने में दिक्कत क्या है? वो मेडिकल स्टोर वाले ने बता दिया भाई बात तो सही है कि मुझे आपको याददाश्त मजबूत बनाने की दवा देनी है, मगर एक बात मेरी समझ लो, वो दवा मैंने कहाँ रखी है मैं खुद भूल गया हूँ। अभी आप समझ पाते हो, जिनको खुद को याददाश्त मजबूत करने की दवा कहाँ है वो भूल गया है, और वो आपको वो दवा देगा जिससे आपकी याददाश्त मजबूत हो। आप इनकी राय इस माहौल के बीच में मत लेना जो खुद प्रॉब्लम में डूबा है, जो खुद अशांत है, खुद जो त्रस्त है, जो दूसरे को गाली देने का जिनका नेचर बन गया है, उनको फोन करके मत पूछना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। सॉल्यूशन इनके पास लेना जिनके पास कोई विजन है, जो खुद प्रॉब्लम में बैठा है, उनके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए बढ़ते जाना। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नो कंप्लेन, नो डिमांड, फर्स्ट एंड सेकंड, बट थैंक्स गिविंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ये 2 का निगलेक्ट, 2 का इम्प्लीमेंट, निश्चित तौर से इस माहौल में हमारी मस्ती, स्वस्थता और प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रभु से मैं विनती करता हूँ, हमारे जीवन का जो भी ये क्रिटिकल पोजीशन, मैं तो क्रिटिकल पोजीशन नहीं कह करके चैलेंजिंग पोजीशन कहता हूँ, ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज आई है, और चैलेंज को हम उठा लें और भगवान से विनती करें। आपने इतनी कठोर परीक्षा में दी है, आपका हमें भरोसा भी होगा, हमारा तो आप पर भरोसा है, मगर शायद आपने भी हम पे भरोसा रखा होगा कि आदमी इस कठिन परीक्षा में 100% पास हो जाएगा। भगवान, हम आपको विश्वास दिलाते, और भी कठिन परीक्षा करनी है तो कर लेना, हम आसानी से आपकी कृपा से, करुणा से, विजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स
सबके सपोर्ट से इस कसौटी से रहेंगे और पूर्ववत आपकी भक्ति आपकी मस्ती में हम डूबते रहेंगे। सर्वमंगल मंगल जय हिंद।